बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा डॉली पेन और ऑर्बिट। तो ये टूल्स कहाँ मौजूद हैं, ये कमांड्स कहाँ मौजूद हैं, हमने लास्ट टाइम इस व्यू पोर्ट के बारे में पढ़ा था और मैं यहाँ से F5 कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो ये चारों व्यू पोर्ट्स नजर आ गए। आप इन चारों व्यू पोर्ट्स के टॉप पे देखें तो ये चार आइकन्स आपको नजर आते हैं। यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो मैं पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ और यहाँ हम देखेंगे कि ये तीनों टूल्स डॉली पेन और ऑर्बिट किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, यहाँ आपको एक आइकन नजर आ रहा है प्लस के साइन का और यहाँ पर भी एक प्लस का साइन है। ये है मूव टूल और ये है पेन की कमांड। मूव टूल से हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, यानी अगर मैं यहाँ एक क्यूब क्रिएट कर लूँ, अब हमने इसको मूव करना है तो ये मूव टूल की मदद से हम इसको मूव करेंगे। कंट्रोल Z। आप ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे और ये हम इस वर्क एरिया को मूव करना चाहते हैं तो यहां से पेन की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कैसे, इस पे बटन, माउस का लेफ्ट बटन दबा कर रखें। अब राइट मूव करेंगे तो राइट मूव होगा, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। ये इस तरह से काम करेगा। इसको कहते हैं पेन की कमांड। अगर आप इस पेन की कमांड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अपने कीबोर्ड से नंबर 1 प्रेस करें, होल्ड रखें और माउस का लेफ्ट बटन दबाकर अब आप इस स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। तो ये आपका वर्क स्पेस एरिया ये मूव कर रहा है, ना कि ये मॉडल मूव कर रहा है। मैं इसको डिसेलेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट है यहां पर डॉली की कमांड। तो ये देखें, इसका साइन कुछ एरो की तरह बना हुआ है, टॉप टू बॉटम एरो है। अगर मैं इसके ऊपर बटन दबाकर रखूं, होल्ड रखूं और अब मैं माउस को नीचे की तरफ मूव करता हूं तो जूम आउट, माउस को ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो जूम इन, माउस को राइट मूव करता हूं तो जूम इन, लेफ्ट मूव करता हूं तो जूम आउट। यानी चारों अतराफ में आप इससे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप इसकी मदद से जूम इन और जूम आउट नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से नंबर 2 प्रेस करके रखें और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड रखें। अब माउस को मूव करें ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, तो भी ये जूम का काम कर रहा है। अगर आप कीबोर्ड का बटन 2 भी नहीं प्रेस करना चाहते, डॉली के इस आइकन से भी जूम इन जूम आउट नहीं करना चाहते, तो मिडल माउस बटन MMB से जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। अब देखें, ये जूम बहुत स्मूथ से अंदाज में कर रहा है। मैं भले से मिडल माउस बटन से कर लूं या डॉली के इस आइकन से कर लूं, या अब अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबाते हैं और अब आप मिडल माउस बटन यानी MMB का इस्तेमाल करते हैं जूम के लिए, तो देखें ये स्नैप करेगा। थोड़ा स्क्रॉल अप कर रहा हूं मिडल माउस बटन तो ये स्नैपिंग कर रहा है, जूम आउट तो हो रहा है लेकिन स्नैपिंग के साथ। और अब ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मिडल माउस बटन तो अब ये जूम कर रहा है लेकिन थोड़ा स्नैप कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट का बटन छोड़ दूं और मिडल माउस बटन से जूम इन जूम आउट करूं तो ये बहुत स्मूथ अंदाज में जूम इन जूम आउट होगा और यहां से भी बहुत स्मूथ अंदाज में जूम इन और जूम आउट होगा। अगर आप आल्ट का बटन दबाकर रखें और मिडल माउस बटन की मदद से जूम इन जूम आउट करें तो भी जूम इन जूम आउट होगा। कंट्रोल का बटन दबा के रखें तो भी जूम इन जूम आउट होगा। नेक्स्ट हमें मिलता है यहां ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? अगर आप इस पर ऑर्बिट के इस आइकन को क्लिक करें और माउस का लेफ्ट बटन, और अब मैं मूव कर रहा हूं माउस को नीचे की तरफ, तो ये अब आपको टॉप व्यू की तरफ लेकर जा रहा है। माउस को ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, ये इसके बॉटम व्यू की तरफ आपको लेके जा रहा है। अब अगर आप राइट साइड पे मूव करें तो ये इसके चारों अतराफ को कैमरे को घुमा रहा है और लेफ्ट मूव करें तो भी चारों अतराफ कैमरे को घुमा रहा है। बेसिक इसको रोटेट भी कहते हैं, लेकिन ये रोटेट उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये रोटेट का आइकन यहां मौजूद है। अगर आप इस आइकन को देखें और इस आइकन को देखें, ये आपका ऑर्बिट का आइकन है और ये रोटेट का आइकन है। रोटेट का आइकन इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए है और ये जो ऑर्बिट का ये वाला आइकन है ये इस पूरे व्यू पोर्ट को ही रोटेट करने के लिए है। और अगर आप नंबर 3 प्रेस कर दें कीबोर्ड से, अब आप माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें और माउस को राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम इस तरह से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ आप इसको रोटेट करके व्यू पोर्ट को रोटेट करके देख सकते हैं। यानी इस मॉडल के चारों तरफ आप घूम सकते हैं, बॉटम में भी जा सकते हैं, टॉप में भी जा सकते हैं। यही काम आप आल्ट का बटन दबा के रखें तो ऑर्बिट का
टूल इसके साथ इस तरह से काम करेगा। आर्बिट की कमांड इसके साथ भी आल्ट के बटन के साथ भी काम करती है। यानी कहने का मकसद ये है, जैसे आपको आसानी हो, जैसे आपको बेहतर लगे, आप उस तरह से इसके साथ काम कर सकते हैं। तो ये छोटी सी आइकन्स थे जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं मॉडलिंग के दौरान। हम अपने जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो ये हमारे काम की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो इनकी शॉर्टकट कीज याद रखिएगा 1 2 3। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।